हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय। और आज की क्लास में हम जानेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, यानी समकोण कर्ण सर्वांग समता प्रमेय। RHS का क्या मतलब है? R का मतलब यहां पर है राइट एंगल, जो समकोण को प्रदर्शित करता है। और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। और साइड का मतलब क्या होता है? भुजा, यानी समकोण कर्ण भुजा। राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। ठीक है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, यानी यहां पर आपको दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण, दो समकोण त्रिभुज होगा और उसमें एक त्रिभुज का कर्ण वह एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण वह संगत भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोण पूरा क्लियर नहीं है तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर एक ज्यामिति का पार्ट बना हुआ है, उसमें आपको कोण वाला टॉपिक मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज वही होता है जिस त्रिभुज में एक कोण का मान समकोण हो जाता है। किसी भी एक कोण का मान अगर समकोण है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो वो तो परिभाषा से हो गया कि एक कोण 90 है, बाकी दो मान यहां से मिलेगा, कर्ण और एक भुजा, ये कॉमन रहेगा। यानी अगर हम चित्र बनाकर समझे तो यहां पर एक त्रिभुज मैंने लिया समकोण, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया ABC, जिसमें कोण B क्या है? समकोण। और जब भी समकोण होता है इस तरह से डिब्बा बना देते हैं, यानी कि पता चल जाता है यहां पर 90 डिग्री का कोण है। और एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर दूसरा समकोण त्रिभुज लिया और इसका नाम रख दिया PQR। ऐसे ही मैंने यहां पर समकोण बना दिया। ठीक, तो यहां 90 डिग्री है। अब यहां पर क्या क्या लेना है आपको मान? एक त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण आपका बराबर रहेगा। ठीक, ऐसे ही हिंट के लिए मैं बना दे रहा हूं, वह एक भुजा, तो चलिए भुजा के रूप में मैं मान लेता हूं कि यह है आपका कॉमन, यानी कि AC PR के बराबर है जो कर्ण है, और भुजा BC बराबर भुजा QR, और एक एक कोण समकोण है, ये थ्योरम में बोला गया है। तो जो जो मान दिया गया है सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, यहां पर दिया है। दिया है में क्या क्या मान पता है? इसमें एक एक कोण समकोण है, एक एक भुजा कॉमन है, और कर्ण कर्ण भी जो भुजा का काम कर रही है। तो यहां पर लिखेंगे भुजा AC बराबर है भुजा PR के, जो कि कर्ण है, और BC बराबर QR है, वह यहां पर कोण B बराबर कोण Q है। चलिए हम पूरा कोण का नाम ही लिख देते हैं कि ये कोण CBA है, कोण CBA बराबर कोण RQP। ठीक है, RQP। तो हमने पूरा नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ रचना करने वाले हैं, तो अगर और कोण बनेगा तो समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने पूरा कोण का नाम लिख दिया। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ रचना की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हमें यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? अपने आप में कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सर्वांग सम। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। रचना
इसके पहले वाले में जैसे हुआ था थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पर भी रचना होगा। रचना हम यहाँ पर करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, भुजा पी क्यू को हम आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। एकदम सीधा रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, यम। ठीक, तो मैंने पी क्यू को यम तक बढ़ाया है, इस तरह से बढ़ाया है कि जो ए बी की लंबाई है और क्यू एम की लंबाई वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। उसके बाद मैंने आर एम को मिला दिया। तो यहां रचना क्या है, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, रचना यही है कि ए बी बराबर क्यू एम व आर एम को मैंने मिला दिया। यहां पर आर एम को मिलाया। और यहां पर ये जो कोण है वो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है रेखीय युग्म कोण, अगर यहां पर 90 है तो यहां पर 90 हो ही जाएगा, क्योंकि रेखीय युग्म में सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 180 होगा। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। चलिए बना देते हैं, वो अपने आप बन जाएगा। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे उपपत्ति। देखिए यहां पर जैसे ही मैंने रचना किया, ये त्रिभुज आर क्यू एम और त्रिभुज ए बी सी में आपको कुछ कॉमन पॉइंट दिखेगा। अगर 3 शर्त बराबर दी गया दोनों त्रिभुज में तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज आर क्यू एम में। तो देखिए यहां पर ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें एक एक कोण क्या है, समकोण है। ठीक, भुजा BC बराबर भुजा QR है और भुजा AB बराबर भुजा QM है। तो चलिए लिखते हैं फटाफट। तो यहां पर सबसे पहले AB बराबर क्या लिख लेते हैं, QM, ये रचना से जो मैंने किया था। उसके बाद BC बराबर क्या है, QR, और एक एक कोण समकोण है, तो इस कोण को मैंने क्या लिखा है, कोण CBA। कोण CBA बराबर कोण RQM, RQM, ये रेखीय युग्म कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। अब 3 शर्त बराबर है तो यहां हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RQM। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर कौन सा सर्वांग समता लगा है, तो देखिए साइड एंगल साइड, ऐसे यहां पर साइड एंगल साइड, इधर से भी चलेंगे तो वही आएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो मैं यहां हिंट के लिए लिख दे रहा हूं SAS सर्वांग समता प्रमेय से। और अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो मैंने आपको बताया है जब भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो कोण कोण के बराबर हो जाता है, भुजा भुजा के बराबर। तो यहां पर इसलिए जो कोण A है वो बराबर हो जाएगा कोण M के। वह देखिए अगर सर्वांगसम है, भुजा BC QR के पहले से ही बराबर है, भुजा AB QM बराबर है पहले से, तो अब बराबर कौन हो जाएगा, AC बराबर RM। तो यहां वह AC बराबर क्या हो जाएगा, RM। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। AC बराबर RM आ चुका है, कोण A बराबर M, कोण A बराबर M, उसके बाद AC बराबर क्या आ चुका है, RM। ठीक है, अब बताइए अगर AC बराबर RM है
तो AC बराबर PR पहले से ही पता है, ठीक है। लेकिन AC बराबर क्या है? PR। अगर AC RM के भी बराबर है और AC PR के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब यहां देखिए, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए RM बराबर क्या हो जाएगा? PR, ठीक है। अब इन दोनों की स्थिति ये है कि जो त्रिभुज PRM है इसमें दो भुजा बराबर है, RM बराबर PR, RM और PR। और मैंने आपको बताया है किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सम्मुख बना हुआ कोण भी बराबर हो जाता है। यानी RM के सामने कौन सा कोण है? P, और PR के सामने कौन सा कोण है? M, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण P बराबर कोण M हो जाएगा, ठीक। और आप यहां लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये आपका थ्योरम है जो मैं सिद्ध करा चुका हूं। तो कोण P किसके बराबर हो गया? M के। अब देखिए आप लोग, अभी हमने सिद्ध किया था कि कोण A कोण M के बराबर है, और अभी आ गया है कोण P M के बराबर है। अगर हम मान लें कि ये समीकरण 1 है, ठीक, और ये समीकरण 2 है, तो दोनों समीकरण से क्या दिखेगा? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में क्या दिख रहा है कि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है। यानी कोण A बराबर क्या आ गया? कोण P। यानी कि कोण A किसके बराबर है? कोण P के। तो अब आपको एक नया चीज दिखेगा। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में एक नया चीज देखने को मिलेगा। क्या? कि कोण A बराबर क्या हो चुका है? P के। कोण A बराबर कोण P, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q। कोण Q का मतलब RQP की बात कर रहे हैं, ठीक। कोण B बराबर कोण RQP। और यहां पर ये बताइए, अगर किसी त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो तीसरा भी संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिए, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण R के। कोण R का मतलब QRP के। चलिए ऐसे लिख देते हैं, QRP के। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों अंतःकोण बराबर हो चुके हैं, ठीक। तो यहां पर हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो अब सर्वांग समता के लिए हम चलिए ऐसे ले लेते हैं, यहां पर जगह है। पुनः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में सर्वांग समता के लिए मैंने आपको बताया है एक साइड कॉमन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहां पे दिख रहा है तीनों अंतःकोण बराबर है, तो तीनों अंतःकोण बराबर होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाता। इसका क्या रीजन होता है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो हम यहां पर एक कॉमन साइड लेंगे तभी ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो देखिए हम यहां पर एक भुजा BC बराबर दिखा दे रहे हैं, भुजा BC बराबर भुजा QR, ठीक है। और ये वाला जो कोण है कोण C बराबर कोण QRP, यहां पर जो मैंने लिखा है QRP, ठीक है। उसके बाद एक कर्ण यानी AC बराबर क्या आ गया है? PR। तो देखिए यहां पर एक कॉमन साइड, जैसे एक एंगल लिया है और दो मैंने साइड दिखा दिया, कम से कम एक साइड कॉमन होना चाहिए, तो यहां पर दो है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर तीन शर्त बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम
त्रिभुज PQR हो जाएगा। ठीक, और यहां पर SAS का प्रयोग हुआ है, तो SAS सर्वांग समता प्रमेय। तो इस तरह से ये आपका थ्योरम सिद्ध हो जाता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। जिससे मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम सिद्ध करिए तो आप आसानी से उसे सिद्ध कर पाएंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए ये थ्योरम बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी त्रिभुज के या ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस थ्योरम थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब बचा यही है कि अब कब सर्वांग सम नहीं होगा त्रिभुजों में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और सर्वांग समता का पूरा टॉपिक जो थ्योरम से रिलेटेड था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।